वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आपके पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। शॉपिफाई, मजेंडो, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट होनी चाहिए। रिकमेंडेड है कि आप शॉपिफाई के ऊपर अपनी वेबसाइट बना के अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, सेल करें। लेकिन अगर अभी आपने रिसेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और आप नहीं चाहते कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट करें, तो आप अपना इंस्टाग्राम के ज़रिए ही प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। फेसबुक बिजनेस पेज या इंस्टाग्राम के ज़रिए भी आप अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जिस तरह अक्सर फीमेल करती हैं। जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट किया होता है या जो बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करते, वो सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। इट्स पॉसिबल, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए क्या करना होता है कि आपने जिस प्रोडक्ट को सेल करना है उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन बना के आपने पोस्ट को इंस्टाग्राम के ऊपर लगा देना है। लेकिन रिकमेंडेड मैं आपको यही करूंगा आगे, जिस तरह मैं पहले भी कह रहा हूँ, अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो शॉपिफाई पे बनाएं, और अगर आपने पोस्ट क्रिएट करनी है और उसको बेचना है, प्रोडक्ट को बेचना है, तो उसका प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर से आप उसकी पोस्ट क्रिएट करवाएं। वो बेशक आपसे पैसे लेगा, लेकिन आपकी अच्छी पोस्ट बनेगी। उसके ऊपर आपने कॉल टू एक्शन बताना है, यानी कि आपने बाय करने के लिए कहाँ पे फ़ोन करना है वो आपने उसकी बताना और उसकी प्राइस बता देनी है, अगर डिपेंड अपॉन कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, ठीक है जी। आपने उस पोस्ट को बना के इंस्टाग्राम के ऊपर लगाना है और बाद में उस पोस्ट को बूस्ट करना है, ठीक है। उस पोस्ट को बूस्ट करने का तरीका आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने जब इंस्टाग्राम के ऊपर को पोस्ट बना के लगाते हैं तो आप उसको बूस्ट किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट को बूस्ट करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन अगेन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आपने प्रोफेशनल लेवल पे, लॉन्ग टर्म लेवल पे अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप वेबसाइट के ऊपर आए। वेबसाइट में आप शॉपिफाई के ऊपर आए, और शॉपिफाई में पहले 3 मंथ्स का ट्रायल बेसिस होता है। आप पहले 3 मंथ्स ट्रायल बेसिस पे लेके चले और उसके बाद उसका पैकेजेस स्टार्ट होते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ अर्से के लिए लेके चलना है, प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है, तो आप इसको किस तरह अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी पोस्ट को लगाते हैं तो आपको बूस्ट पोस्ट करने की ऑप्शन मिलती है, जिससे आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका रिकमेंडेड नहीं होता। अगर आपने मंथली सिर्फ एक ही पोस्ट को बूस्ट करना है तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने रूटीन में अपनी कैंपेन्स को रन करना है तो ये तरीका रिकमेंडेड नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की रिकमेंडेशन क्या होती है कि आप फेसबुक के बिजनेस मैनेजर से जाके कैंपेन क्रिएट करें। बेशक आपने इंस्टाग्राम की पोस्ट बूस्ट करनी है, फेसबुक की पोस्ट बूस्ट करनी है, या दोनों की पोस्ट बूस्ट करनी है, या आपने रील्स या स्टोरीज को प्रमोट करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना होता है कि आपने अगर इंस्टाग्राम की पोस्ट, सिर्फ इंस्टाग्राम की पोस्ट को ही प्रमोट करना है, इवन देन आपके पास क्या होना चाहिए, फेसबुक बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। फेसबुक बिजनेस मैनेजर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे रिलेटेड कि आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर किस तरह क्रिएट करना है, इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस को पहले रेफर कर लें कि आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है। एक मैं छोटा सा रीकैप कर देता हूँ आपको कि आपने फेसबुक का जो कैंपेन क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है। आपके पास होना चाहिए एक अपना फेसबुक का पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल प्रोफाइल आपके पर्सन के नाम पे होना चाहिए, जिसके ये नहीं है कि किसी बिजनेस के नाम पे आपका पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए, ठीक है। अगर कभी स्ट्राइक आता है तो आपके पास उसका सीएनएसी या पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी बेस पे आप उसको अप्रूवल दोबारा करवा सकें। इस फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल से आपने फेसबुक का बिजनेस पेज क्रिएट करना है, ठीक है। फेसबुक बिजनेस पेज किस तरह क्रिएट किया जाता है, उसको ऑप्टिमाइज किस तरह किया जाता है, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस बिजनेस पेज को क्रिएट कर लिया, फिर आपने क्या करना है, फेसबुक का क्रिएट करना है बिजनेस मैनेजर, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है बिजनेस पेज और एक है बिजनेस मैनेजर, ठीक है। आपने फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट किया, उस पर्सनल प्रोफाइल के अंदर से ही अगर मैं यहाँ पे खुला हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फेसबुक का आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया
ये आ गया आपका पेज, ठीक है। यहाँ से आप जाके पेज क्रिएट करते हैं और आपका जो बिजनेस मैनेजर है वो आपने जाके एक अलहदा, इसके ऊपर वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, मैं पहले बता चुका हूँ कि वो वीडियोस को रेफर करें। पेज क्रिएट किया, फिर आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया। बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के बाद आपने कनेक्ट करना है फेसबुक को अपने इंस्टाग्राम के साथ, ठीक है। फेसबुक और इंस्टा को आपने कनेक्ट कर लेना है। फिर एट द सेम टाइम आपने बिजनेस मैनेजर के अंदर रहते हुए आपने ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, फेसबुक ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। एक्चुअली कैंपेन यहाँ से रन होती है, ठीक है जी। फेसबुक का पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए, बिजनेस पेज उसके अंदर आपने क्रिएट करना है, फिर अलहदा से आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है, उसके अंदर जाके फेसबुक ऐड अकाउंट क्रिएट करना है और फेसबुक को इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल अकाउंट के साथ फेसबुक बिजनेस पेज को इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस है, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। फिर आपने यहाँ से कैंपेन रन करनी है। यहाँ यहाँ पे आपके पास फीचर्स ज़्यादा होती हैं, अच्छी कैंपेन, अच्छी फीचर, अच्छी क्वालिटी के साथ आप कैंपेन यहाँ से रन कर सकते हैं, सही अंदाज में प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना फेसबुक का बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं और बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हैं तो आपके पास एक पर्सनल एड अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक पर्सनल ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ये मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट है। यहाँ से भी आपने, ये ऐड अकाउंट है, यहाँ से भी आपने कैंपेन क्रिएट नहीं करनी। आपने क्या करना है, बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके एक अलहदा ऐड अकाउंट, प्रोफेशनल ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। ये आपको शायद लग रहा होगा कि पता नहीं कितना मुश्किल चीज़ है, सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी है। हार्डली 2 से 3 घंटे लगते हैं या 4 घंटे लगेंगे आपको वीडियो देखिए इसको एग्जीक्यूट करने में। और आपने ये वन टाइम एक्टिविटी ज़रूर करनी है, उसके बाद आप कैंपेन रन करेंगे, ठीक है। फिर आपने पेमेंट किस तरह सेटल करनी है वो सारी चीज़ें वीडियोस के अंदर, मेरे पहले ही वीडियोस के अंदर और चैनल के ऊपर मेरे वीडियोस ये अवेलेबल है। आपने अब क्या करना है, ये इंटरफेस के ऊपर आने के बाद आपने क्रिएट कैंपेन करनी है। अभी हमने क्या करना है, हमने करनी है इंस्टाग्राम की पोस्ट को बूस्ट करना है। इस तरह के मुख्तलिफ आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। एक है अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव। अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी जो कैंपेन है वहाँ पे आप रीच लेके आना चाह रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़ या स्टोर लोकेशन अवेयरनेस लेके आना चाह रहे हैं। रीच में और ब्रांड अवेयरनेस में डिफरेंस क्या है कि रीच में आपका जो पोस्ट का पोस्ट है वो ज़्यादा लोगों तक जाती है। यानी कि इससे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आपकी पोस्ट 100 लोगों तक जाएगी और उनको एक बार देखने का चांस मिलेगा। जब आप एक बार किसी ब्रांड की ऐड देखते हैं तो क्या आप आफ्टर फ्यू डेज उसको रिकॉल कर सकते हैं? डेली बेसिस पे हम पता नहीं कितनी एड्स देखते हैं एक बार, ठीक है। तो हम आफ्टर फ्यू डेज उसको रिकॉल नहीं कर सकते, ठीक है। उसको हम, यानी कि उस ब्रांड की अवेयरनेस अच्छी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रांड की अवेयरनेस जनरेट करें तो वहाँ पे आपकी, यहाँ पे तो 100 लोगों को आपका मैसेज गया, यहाँ पे आपका हो सकता है 30 लोगों तक आपका मैसेज जाए। तो उनको मैसेज 30 लोगों को आप, लेकिन उनके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 3 बार जाएगी, 2 बार जाएगी, 3 बार जाएगी, 4 बार जाएगी। यानी कि रिपीट में उनको आपका मैसेज, आपकी ऐड दिखाई देगी ताकि वो आपकी ऐड को रिकॉल कर सके। उसे कहते हैं ना ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होता है। वीडियो व्यूज में अगर आपने वीडियोस ले गए, उसके व्यूज लेके आना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से वीडियो व्यूज भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये, अगर आपका बहुत बड़ा मार्केटिंग बजट है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा, इस तरह अक्सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स करती हैं या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास मार्केटिंग बजट ज़्यादा होता है वो अवेयरनेस या रीच या वीडियो व्यूज़ के ऊपर आ रहे होते हैं। जो अक्सर जो मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन है वो या तो ट्रैफिक या एंगेजमेंट के ऊपर आते हैं। और जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, प्रॉपर्टी वगैरह के हैं, वो लीड्स एंड सेल्स के ऊपर, ई कॉमर्स सेल्स के ऊपर आ जाते हैं। आप फ्यू डेज के लिए वो ट्रैफिक एंगेजमेंट के ऊपर आते हैं, फिर वो सेल्स के ऊपर आ जाते हैं, कैटलॉग सेल्स के ऊपर आते हैं। बहुत अच्छी कैंपेन क्रिएट होती है कैटलॉग सेल्स, ठीक है। ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ भी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन है और आपके पास लिमिटेड बजट है तो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर आपने देखना है, अगर आपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल फॉलोअर्स को ज़्यादा करना है तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स को लेके आ सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो। लेकिन अगर आपने
पोस्ट को बूस्ट करना है तो आप एंगेजमेंट के ऊपर आएंगे और ये एंगेजमेंट के ऊपर पोस्ट एंगेजमेंट एक्टिविटी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊं, आपने बेशक अभी तो मैं इस वीडियो में आपको पोस्ट एंगेजमेंट के बारे में ही बता रहा हूँ, पोस्ट को प्रमोट करने का तरीका ही बता रहा हूँ। अदरवाइज भी अगर आपकी लीड्स लेके आ रहे हैं, सेल्स लेके आ रहे हैं, ट्रैफिक के ऊपर आ रहे हैं, तो आप वीकली एक पोस्ट को बूस्ट ज़रूर किया करें। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव यूज़ किया है, आपने लिंक क्लिक्स किए हैं, तो वो ऐड कहाँ दिखाई देगी? वो ऐड आपके वो जो लिंक क्लिक्स के जितने भी रिजल्ट्स आ रहे होंगे, वो सारे के सारे आपके इस डैशबोर्ड में नज़र आएंगे, वो आपके इंस्टाग्राम के ऊपर नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका एंगेजमेंट का फ़ायदा क्या होता है पोस्ट एंगेजमेंट का, कि लोग जो कंज्यूमर है आपके पेज के ऊपर आके वहाँ पे पोस्ट को लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है, और वो रिजल्ट्स आपके पेज के ऊपर ही रहते हैं, और कोई कंज्यूमर आता है लाइक वो वहीं पे एक तरह का आपका एसेट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो उससे आपके जो पेज है उसकी अथेंटिसिटी, उसका ट्रस्ट जो फैक्टर है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो आप वीकली एक पोस्ट को ज़रूर पोस्ट को प्रमोट किया करें, ठीक है जी। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने मैनुअल एंगेजमेंट में आपके पास मैनुअल ऑप्शंस होती हैं, यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक ऑप्शन होती है, यूज़ नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और आगे चलेंगे। हमारे पास अगर आपके यहाँ पे आपने किसी चीज़ को भी ये कैटेगराइज किया और इसमें प्रॉपर्टी और इस तरह की बाकी चीज़ें आ जाती हैं, या अगर आपके आपसे रिलेटेड नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे हमने एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है, ये मैं अभी आपको दोबारा आके बताता हूँ। पूरी कैंपेन क्रिएट करना कि इन दोनों में ए बी टेस्ट और एडवांटेज कैंपेन बजट में क्या होता है, अभी मैं इसको ऑफ करके लेके चलता हूँ आगे। अभी मैं आपको बता दूँ एक सिंपल तरीके से कि आपने कैसे रन करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले कैंपेन का नाम देना है एंगेजमेंट एक्टिविटी, पोस्ट एंगेजमेंट करना है। हमने पोस्ट एंगेजमेंट किया और हमने आज की डेट डाल देनी है 6 दिसंबर 2024। रीज़न बीइंग कि अगर आपने मल्टीपल कैंपेन क्रिएट करनी होती है तो आपको आसानी रहेगी इस कैंपेन को रिजल्ट्स को एनालाइज करने में आफ्टर अ वीक या आफ्टर अ 10 डेज। उसके बाद आपने कन्वर्जन लोकेशंस के ऊपर लेके आनी है कि आपने कन्वर्जन लोकेशन, मैसेज डेस्टिनेशन क्या लेनी है। मैसेज डेस्टिनेशन हम लेंगे कि ऑन योर एड गेट पीपल टू वॉच अ वीडियो और इंटरेक्ट विद योर पोस्ट आर्ग्यूमेंट, हमने पोस्ट एंगेजमेंट करना है, इस वजह से हम ये करेंगे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप लोगों को गेट पीपल टू कॉल योर बिजनेस, आपके नंबर के ऊपर कॉल आ सकती है, आपके व्हाट्सएप के साथ एंगेजमेंट हो सकता है, ऐप और फेसबुक जो पेज है उसके ऊपर भी आप यहाँ से गेट पीपल टू एंगेज विद योर फेसबुक पेज, ठीक है। ये आपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। ऑन योर पेज के ऊपर ऐड के ऊपर आ गया। उसके बाद हम आ जाएंगे वीडियो व्यूज़ के ऊपर। वीडियो व्यूज़ करना है या पोस्ट एंगेजमेंट करनी है या इवेंट रिस्पॉन्सेज करना है, ठीक है। हम इसको करेंगे पोस्ट एंगेजमेंट। पोस्ट एंगेजमेंट करने के बाद मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद पोस्ट करना है, या मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच करनी है, या नंबर ऑफ इंप्रेशंस करना है। हमारा एंगेजमेंट क्या रहेगा, गोल क्या रहेगा, मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद द पोस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, हमने इसका देखना है बजट। ये अभी मैं दोबारा आके आपको बताऊंगा, एक होता है डेली और एक होता है लाइफ टाइम बजट। ये बहुत अच्छी फीचर्स हैं, ये आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अभी मैं पहले एक कैंपेन क्रिएट करना दिखा दूं, आपने करना किस तरह, फिर मैं आपको ये दोबारा रन डाउन देता हूँ, ठीक है। ऑडियंस कंट्रोल भी मैं अभी आपको दोबारा आके बताता हूँ। अभी मैं बता दूं कि आपने करना क्या। एडवांटेज ऑडियंस पे भी आ गया। एक्चुअली आपने आना है प्लेसमेंट के ऊपर, अगर आपने सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर चलाना है, ठीक है। आपने प्लेसमेंट एडवांटेज प्लस के ऊपर, यहाँ पे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा होगा, आपने ये देखें यहाँ पे रखा तो कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे तो आपके पास एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में ऑप्शन आएगा एडिट करना। आपने एडिट करने के बाद आपने मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करना है। मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अगर आपने सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर करना है तो यहाँ पे सिर्फ मोबाइल के ऑप्शन को चेक रहने देना है, डेस्कटॉप को चेक नहीं रहने देना, क्योंकि इंस्टाग्राम सिर्फ मोबाइल बेस्ड ऐप है, ठीक है। और हम आ जाएंगे फेसबुक के प्लेटफॉर्म को ऑफ कर देंगे, फिर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ इंस्टाग्राम। अगेन
अगर आपके पास स्क्वायर का साइज़ है, यानी कि फीड का साइज़ है, इंस्टाग्राम फीड का साइज़ क्या होता है 1:1, ठीक है? या वर्टिकल 4:5 ये साइज़ है, ठीक है? तो आप सिर्फ़ फीड के ऊपर ही रखें, इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल फीड ले लें, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम, बेशक इसको रखें या ना रखें, कोई इतना इसका मसला नहीं भी होता, ठीक है? सिर्फ़ फीड के ऊपर ही ले लें। उसके बाद हम लेंगे जो स्टोरीज़ के ऊपर इसने क्लिक किया होगा ये हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि स्टोरीज़ की साइज़ क्या होता है वर्टिकल होता है, तो आपकी पोस्ट अगर इसमें दिखाई देंगी तो अच्छी दिखाई नहीं देगी। अब आपका समझ लें एक तरह का एड डेवलप हो गया। क्या करना आपने, आपने प्लेसमेंट के ऊपर, ये एक्चुअली आपने प्लेसमेंट के ऊपर जाके मैनुअल प्लेसमेंट की सिलेक्शन करनी है मोबाइल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और आपने पोस्ट को पोस्ट करना है ना, तो सिर्फ फीड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका पेज यहाँ से कनेक्ट पहले ही हो चुका होगा फेसबुक पेज को, और आपने इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ आपने कनेक्ट किया होगा, और यहाँ पे आके आपसे वो पूछ रहा होगा कि यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट करनी है, क्रिएट ऐड करना है, ठीक है? या क्रिएट यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप करना है, वो यहीं पे आप ऐड बना सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि क्योंकि मैंने पोस्ट को पहले लगाया, उसको मैंने बूस्ट करना है, तो मैं ये रखूँगा, अगर मैंने पोस्ट अभी तक नहीं लगाई तो मैं क्रिएट ऐड करके पोस्ट यहाँ पे लगा भी सकता हूँ, ठीक है? लेकिन अब क्योंकि मैं पोस्ट पहले लगा चुका हूँ, मैं ये लिखूँगा यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट और सिलेक्ट पोस्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है? जो पोस्ट, और यहाँ पे आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम ये आ जाएगा। आपने इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करना, और ये रीसेंट पोस्ट मैंने लगाई, इसको मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बूस्ट करूँ, ठीक है? अभी ये जितने भी आपको मेरे मिलेंगे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि मेरा प्राइम गोल ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं वैसे आपको फ्री कंटेंट क्रिएट कर रहा होता हूँ फेसबुक के ऊपर। मेरे अपने जो बिजनेस पेज है मेरा अपने, उसके ऊपर शायद ही आपको कोई ट्रैक्शन मिल रही होगी। मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियो बना के अपलोड कर रहा होता हूँ, और वो भी ऑर्गेनिक, मैं उसको भी पेड नहीं चला रहा होता, ठीक है? इस वजह से आपको नंबर ऑफ फॉलोअर्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर कम ही मिलते हैं। अभी प्रोफेशनली स्टार्ट नहीं किया मैंने, और होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको प्रोफेशनली स्टार्ट करूंगा, तो फिर मैं सब चीज़ों को बीफ अप कर रहा हूँ। जिस तरह आपको मैं रिकमेंड करता हूँ पैसे लगाने के लिए, अभी मैं अपने पैसे नहीं लगाता, मैं अपने क्लाइंट के पैसे लगाता हूँ, उनकी कैंपेन चलाता हूँ। एनीवेज, ठीक है जी, ये पोस्ट आ गई आपके सामने, और ये उसका जो टेक्स्ट ऑप्शन आपने यूज़ किया था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ये है ऐड, आपने यहाँ से ऐड प्रीव्यू करके आपने ये ऐड देख लेनी है कि ऐड किस तरह दिखाई देगी, इस तरह आपकी ऐड दिखाई देगी, ठीक है? इंस्टाग्राम के ऊपर ये क्या है, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम फीड है, ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल फील्ड है, ये आपकी इस तरह ऐड दिखाई देगी। और ऐड दिखाई देने के बाद अगर आप इसको नीचे करेंगे तो सेंड सेंड व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप यहाँ पे देखें, चैट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है? अभी हमने ऊपर व्हाट्सएप को क्लिक किया था, इस वजह से ये व्हाट्सएप आ गया। अभी हम इसको यहाँ से बंद करना चाहें तो हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। एक मिनट, हम यहाँ पे थे और यहाँ पे आए, इंगेजमेंट के ऊपर बजट आ गया, शो मोर ऑप्शंस, कन्वर्जन्स, यहाँ पे अभी मेरा आ नहीं रहा। अभी मैं दोबारा आपको दिखाना शुरू करता हूँ ना, तो फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने इसको किस तरह, और अगर रखना भी है तो ऐसे जिससे कोई ऐसा मसला भी नहीं होता। अगर आप अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट किया हुआ है तो आप उसको भी लेके चल सकते हैं, ठीक है? आपका इस तरह ऐड दिखाई देने के बाद ये सारे का सारा यहाँ आ जाएगा, और जो आपने टेक्स्ट पोस्ट में लगाया होगा वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद आपने कॉल टू एक्शन सेंड व्हाट्सएप मैसेज करना है, लर्न मोर करना है, और या आपने नो बटन देना है, या आपने जो भी करना है शॉप नो करना है, या जो भी आपका प्रोडक्ट है उसी के हिसाब से आपने जो लेके चलना है आप उसको वहाँ से लेके चल सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल इसको पब्लिश कर देना, ठीक है जी? अब मैं आपको शुरू में जाके दिखाता हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें कैंपेन को किस तरह क्रिएट करना है, शुरू से लेकर एंड तक आपने कैंपेन को किस तरह क्रिएट करना है। सबसे पहले, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपके पास फेसबुक का बिजनेस प्रोफाइल होना चाहिए। बिजनेस प्रोफाइल से आपने बिजनेस पेज क्रिएट करना है। उम्मीद है कि ये चीज़ें तो आप कर चुके होंगे। फिर फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। आपने बिजनेस मैनेजर के अंदर ही कैंपेन चलानी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वन टाइम एक्टिविटी है। बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट होता है, एड अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, और एड अकाउंट में यहाँ बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके आपने पेमेंट कैसे सेट करनी है। बगैर पेमेंट, आपके पास पाकिस्तान में है तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, उसके बगैर अपनी कैंपेन रन नहीं कर सकते। फिर आपने फेसबुक के जो बिजनेस पेज है इंस्टाग्राम के साथ, इंस्टाग्राम भी डेफिनेटली आपने क्रिएट किया होगा अगर आपने उसकी पोस्ट को बूस्ट करना है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना, ठीक है? कनेक्ट करने के बाद ये आपका इंस्टाग्राम इंटरफेस खोलेगा, वहाँ से कैंपेन चलानी है आपने।
जो भी आपका एंगेजमेंट उसका आपने नाम देना है। नाम देने के बाद न्यू एंगेजमेंट कैंपेन ये भी हमने क्रिएट की थी, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हमने ये लिया यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट एड सेट का नाम दे दिया था, हम चाहते हैं कि ये मैं एक ये करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास क्योंकि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, यहाँ पे आपकी ऑडियंस जो है आपने प्रिसाइज टारगेटिंग करनी होती है। हर एक तीन चीज़ें हैं, ये कैंपेन है, ये ऑडियंस है, यहाँ पे प्लेसमेंट भी होती है, यहाँ पे ऐड होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑडियंस में मैं कहता हूँ कि एक मैंने एड सेट बनाना है जिसमें मैंने सिर्फ फीमेल को रखना है, और एक एड सेट बनाना है जिसमें मैंने सिर्फ मेल को रखना है, ठीक है। तो अब मैंने इसको यहाँ पे किया और क्विकली डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। ये डुप्लीकेट हो गया। अब ये क्या है, सिर्फ फीमेल का, और ये क्या है, मेल का। भी मैं आपको करना सिखाऊंगा। और अगर मैं देखना चाहूँ कि यार इसमें से कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपने ऑडियंस को आपने देखना कि कौन सी ऑडियंस अच्छी परफॉर्म करती है, उसको लॉन्ग रन के लिए चलाना, महीने 2 महीने के लिए चलाना। तो अभी क्या करेंगे, आप एक वीक के लिए दोनों को चलाएंगे और दोनों को इक्वल बजट देंगे। जब आपने देख कंपैरिजन करना होता है, क्या करते हैं, इक्वल बजट देते हैं ना। मैंने इसको भी दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे दिया, ये थोड़ा सा टेक्निकल इन नेचर है, आपको ये 1155, ठीक है। और इसी तरह मैंने इसको भी दे दिया 1155, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कैंपेन को चलाऊंगा फॉर अ वीक, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर दूंगा। एडवांटेज कैंपेन बजट अगर ऑफ किया है, इसका मतलब है कि दोनों को मैं अपनी दोनों ऑडियंस को अपनी मर्जी से पैसे दे सकता हूँ। मैंने दोनों को इक्वल बजट दिया क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आफ्टर अ वीक इनमें से कौन सी अच्छी ऑडियंस परफॉर्म की है। जो अच्छी ऑडियंस परफॉर्म करेगी फिर मैं उसको ऑप्टिमाइज कर लूंगा, ठीक है। आफ्टर अ वीक मैं उसको ऑप्टिमाइज करूंगा, फिर उसके ऊपर मैं ज़्यादा पैसे लगा के उस उधर से फिर मुझे ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे। एक ही ऑप्शन होती है। आप इस तरह, ये सिर्फ अभी मैंने दो ऑप्शन दिए हैं, आप मल्टीपल एड सेट यानी कि 5-6 डिपेंड अपॉन योर मार्केटिंग बजट। आपके पास अगर टेस्टिंग का बजट ही नहीं है तो आप डायरेक्ट इस कैंपेन चला सकते हैं, ठीक है। फिर ये रिकमेंडेशन के ऊपर मत जाइएगा, ऐसा ना हो कि आप अपने पैसे यहीं पे वेस्ट करना शुरू हो जाए। और आपको एक कभी कभी गट फीलिंग भी होती है, लेकिन गट फीलिंग क्योंकि हम डेटे के जरिए उसको मज़ीद रिफ़ाइन कर लेते हैं। तो अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं या क्लाइंट ऐसा जिसके पास अच्छा मार्केटिंग बजट है, तो आप उसकी ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं। एक होता है ए बी टेस्टिंग, लेकिन आप इस तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने फॉर एग्जांपल 3 से 4 ऑडियंस आपने टेस्ट कर ली कि जी ये ऑडियंस मेरे पास अच्छी है, तो उसके बाद आपने इसको ऑन कर देना। ये ध्यान में रखिएगा भी, यहाँ पे बजट नहीं है। बजट कहाँ पे शो हो रहा है, एड सेट के अंदर आके, ठीक है। यहाँ पे बजट शो हो रहा है, ये देखिए। ये कहाँ गया जी, ये बजट शो हो रहा है ऑडियंस के अंदर, यहाँ पे बजट नहीं है। कब, अगर मैंने जब इसको ऑफ किया था, ठीक है। अब मैं इसको ऑन करूंगा तो बजट कहाँ आ जाएगा, इधर ही कैंपेन के अंदर ही बजट आ जाएगा, और यहाँ से बजट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बजट क्या है, अब यहाँ पे बजट मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर मुझे क्या खत्म हो गया, वो लिखा है यू सेट अ डेली एवरेज एडवांटेज कैंपेन बजट ऑफ 2310। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि फेसबुक अपनी यानी कि आपने मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट कर लिया और आपने कैंपेन का बजट दे दिया कि जी मैं सारी ऑडियंस, ये 5-6 या 3-4 जितनी भी ऑडियंस है, ये आपने क्रिएट कर लिया और कहा कि मैं कैंपेन का बजट देता हूँ 10,000 रुपया, ठीक है। अब 10,000 में जो भी अच्छा एडसेट परफॉर्म कर रहा होगा, फेसबुक अपने एल्गोरिथम की बेस पे, अब फेसबुक डिसाइड करेगा, अब आपके हाथ में नहीं है। आपने कैंपेन के बजट दे दिया कि जी टोटल कैंपेन का बजट में 10,000 रुपया है, इसमें से जो ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रहे होगी, फेसबुक ऑटोमेटिकली बजट उसको ज़्यादा एलोकेट करेगा, और जो ऑडियंस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, फेसबुक उस ऑडियंस से बजट कम कंज्यूम करेगा, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होता है आपने जब एडवांटेज कैंपेन को ऑफ कर देते हैं, लेकिन इससे आप ये ऑडियंस की टेस्टिंग नहीं कर सकते। अगेन, अगर आपके पास बजट है तो आप पहले 5-6 ऑडियंस को इक्वल बजट देके टेस्टिंग कर लें, उसके बाद आप जब कैंपेन रन करें तो आप इसको ऑन करके चला लें, ठीक है। एक और फीचर है जो हम लोग यूज़ करते हैं, अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, और अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल नहीं भी यूज़ करते, लेकिन जैसे कि इंटरफेस के अंदर अगर कोई फीचर्स अवेलेबल हैं तो आपको उन फीचर्स को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। एक होता है डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट क्या होता है, जब आप डेली बजट यूज़ करते हैं ना, तो ये देखिए आपको स्केजुअल एड स्केजुअल बजट इंक्रीज की ऑप्शन मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे ऐड स्केजुअल की ऑप्शन नहीं मिलेगी। डेली बजट में स्केजुअल बजट इंक्रीज की ऑप्शन मिलेगी और ऐड स्केजुअल करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी। अब ये क्या होता है,
बजट स्केजुअल करना, बजट स्केजुअल में होता है कि फॉर एग्जांपल आज फ्राइडे है, ठीक है, और सैटरडे संडे को आपको पता होगा, अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस चलाते हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस अगर आपने रन स्टार्ट करना है तो ई कॉमर्स का बिजनेस वीकेंड पे अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आपको, हम जो पहले मैं ई कॉमर्स का बिजनेस चलाता था, तो हम वीकेंड पे मैन्युअली बजट को वीकेंड पे ज़्यादा कर देते थे और वीकडेज में कम कर देते थे। मंडे वाले दिन हम ज़्यादा कम करते, क्योंकि वीक सैटरडे संडे को अच्छी शॉपिंग कर लेते हैं, तो मंडे को इतना हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर फीचर आ गई है कि आप इसको वीकेंड पे या किसी दिन भी जब आपने चाहें कि यार अगर सर्विस सेक्टर बिजनेस है तो आप वीक डेज में ज़्यादा कर सकते हैं, वीकेंड पे कम कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैंने अभी बजट को इंक्रीज करना है वीकेंड पे, मैं क्या करूंगा, मैं रखूंगा कि जी स्टार्ट ऑन सैटरडे एंड एंड ऑन संडे, ठीक है। और बजट को मैं क्या कहूंगा कि इस सैटरडे को 12 बजे रात से लेके या मैं फ्राइडे को रख देता हूँ ना, फ्राइडे रात के 12 बजे से, क्योंकि सैटरडे स्टार्ट हो जाएगी, और संडे तक मेरा बजट को इंक्रीज कर दो, ठीक है। स्केड्यूल, और जब वो पोस्ट डेट ऑफ योर हाई डिमांड पीरियड फॉर बजट स्केड्यूल इज इन द पास्ट, ट्राई प्लीज ट्राई। अब मैं इसको, ये डेट का इशू है क्योंकि आज फ्राइडे है, इस वजह से वो आ रहा है, ठीक है जी। अब एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं अमाउंट यहाँ पे मैंने रखा 10,310 रुपये डेली बजट। अब ये मुझे कह रहे हैं कि इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू अमाउंटेड, या तो मैं अमाउंट बता दूं इसको कि जी मेरा सैटरडे या संडे को 3,000 रुपया पर डे इंक्रीज कर दो, यानी कि 10,310 रुपये है ना, तो ये 13,310 हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी कम या ज्यादा, कम ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज करने की ऑप्शन है, कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है कि इंक्रीज डेली बजट बाय परसेंटेज। मैं कहता हूँ कि यार मेरा बजट अभी 10,310 रुपये है, तो इसको 33% इंक्रीज कर दो ऑन सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो ये 33% इंक्रीज करने के बाद ये हो गया 13,712, ठीक है। इसी तरह आप अपने, अगर वीकडेज में लेके आना है तो आप उसी हिसाब से ये लेके चल सकते हैं। ये आ गया स्केजुअल बजट के लिए। और अगर लाइफ टाइम बजट में यूज करते हैं, लाइफ टाइम बजट क्या होता है, आप पूरी कैंपेन का बजट दे देते हैं कि और बता देते हैं कि मेरी कैंपेन कब से कब तक चलेगी, ठीक है। और आपने रखा टू लो, हम इसको लेके चलते हैं जी 10,000 पे, ठीक है। ये कैंपेन का बजट आ गया मेरे पास, और मैं इसका बजट रखने के बाद, लाइफ टाइम बजट रखने के बाद, मेरे अंदाज में यहाँ पे डेट्स जो है, एक मिनट में इसकी डेट्स को सेट कर लेता हूँ ताकि ये लाइफ टाइम बजट फॉर एट सर्टेन के प्लीज अपडेट योर बजट एट द कैंपेन लेवल। अच्छा जी, अभी हम देख लेते हैं। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे ऐड स्केजुअल। ऐड स्केजुअल क्या होता है कि अभी ये किसी जगह पे डेट का इशू आ रहा है, इस वजह से ये शो कर रहा है, अदरवाइज दैट्स नॉट एन इशू। अभी ये क्योंकि डेमो अकाउंट है, तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कैंपेन रन करता ही नहीं। रन एड ऑन अ स्केजुअल, हम क्या करते हैं कि हम 24/7 कैंपेन रन नहीं करते। हम ये लाइफ टाइम बजट में क्या होता है कि आपने लाइक अक्सर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या करते हैं, कैंपेन लगा दी, बजट लगा दिया, वो 24 घंटे कैंपेन चलती रहती है, जो कि रिकमेंडेड नहीं होता, ठीक है। अब मैं आगे जाके बताता हूँ कि रन एड स्केजुअल मैंने किया, अब आगे जाके इसके ये स्केजुअल कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं इसको स्केजुअल करने के ऊपर ही आ जाता हूँ। यहाँ पे हमें स्केजुअल की ऑप्शन मिली कि 6 दिसंबर से लेके मेरी कैंपेन कब चलेगी, 6 दिसंबर को, और ख़त्म कब होगी, 6 जनवरी। नहीं भाई, इस वजह से वहाँ पे ये शो कर रहा था मैं 13 दिसंबर तक, ठीक है। अब देखते हैं कि ये रेड ख़त्म हुआ या नहीं। ये अब बी रेड है, पता नहीं इसका क्या मसला है। योर बजट इज टू लो, अब ख़त्म हो गया। देखते हैं, बजट इज टू लो। अभी ये बजट इज योर कैंपेन बजट मस्ट बी एटलीस्ट 8,000। भाई ये 10,000 दिया मैंने फॉर ऑल द एड सेट। अच्छा जी, अभी मैंने इसको दे दिया 10,000, 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक, और उसके बाद मैंने इसको रन स्केजुअल कर दिया। अगर ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो ई कॉमर्स का बिजनेस क्या है, सैटरडे और संडे को चलता है। मैं इसको रखा सैटरडे को आप पूरा लाइक रात के 1 बजे तक, 2 बजे तक रखा, और सुबह लोग लेट उठते हैं, तो मैंने इसे रखा 10, 11, 12 से लेके रात 9 बजे तक, ठीक है। इसी तरह संडे मैंने रखा, संडे को क्योंकि ऑफिस जाना होता है सुबह के वक्त, तो मैंने इसको रख दिया 1 बजे तक, रात के 1 बजे तक, और सुबह मैंने इसको कर दिया लाइक मैंने इसको रात को भी सारे का सारा चला दिया, और सुबह सुबह के वक्त लोग लेट उठ रहे होते हैं, इस वजह से मैंने नहीं चलाया।
और मंडे को मैंने रखा क्योंकि शॉपिंग कर चुके होंगे, तो मैंने 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चला दिया और रात 10-11 बजे का रख दिया। मंडे को कम रखा। सर ट्यूसडे को मैंने 10-11-12 बजे तक रख दिया और 12 बजे से लेके आगे कर दिया। इसी तरह मैंने ट्यूसडे का कर दिया। ठीक है, मैं लाइक 12 बजे से ज़्यादा लेट नहीं करता। या अगर आपने 12 बजे से आगे को प्रोडक्ट ऐसी है कि आप 1 बजे भी लेके आना चाह रहे, ठीक है, तो 1 बजे तक कर लिया। इसी तरह आपने आपने लाइक मैं कहने का मकसद ये है कि आपने सिर्फ ये नहीं करना कि 24 घंटे आप ऐड चलाई रखें। आपने अपनी कैंपेन को देखना है कि आपकी कैंपेन के लाइक आप किस वक्त अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपने उस वक्त अपनी कैंपेन को चलाना है। 24 घंटे चलाने से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, आपके मार्केटिंग का बजट वेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में आपके पास क्या आएगा, आपने सबसे पहले आना है एडवांटेज। यहाँ पे आपने लोकेशन टारगेटिंग करनी है, आपने बताना है कि कौन सी सिटी में है। फॉर एग्जांपल F8 मरकज़ इस्लामाबाद में हो तो मैं चाहता हूँ कि मुझे F8 मरकज़ इस्लामाबाद के नज़दीक ही मुझे ऐड दिखाई दे। F8 मरकज़ इस्लामाबाद, ठीक है। अब आपने ये कर दिया और करने के बाद आपने यहाँ पे रेडियस भी उसका सिलेक्ट कर लिया। मैंने रख दिया इसका 8 माइल। ठीक है, 8 माइल को 12-13 किलोमीटर के नज़दीक बनता है। ठीक है जी, आपने ये देखना है ये कहाँ पे है। और अगेन आपने इसको बड़ा, अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आप इसको इस तरह लेके चल सकते। आपको लगे कि यार ये इस G4 से मुझे बिजनेस नहीं आएगा, तो आप इसको ड्रॉप पिन करके यहाँ पे रखेंगे। और रखने के बाद आप ये ड्रॉप पिन रखी थी, मैंने इसको 1 किलोमीटर रखा। यानी कि मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपने इसके अंदर से रेडियस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। यानी कि मैंने F8 मरकज़ रखा और उसके अंदर से मैंने इसका 1 किलोमीटर का एरिया को माइनस कर दिया। इसी तरह आप आपने लाहौर, कराची, ये बाकी जो सिटीज़ हैं, आप जो सिटीज़ आपने जहाँ पे आपकी डिलीवरी है, जहाँ पे आपका बिजनेस है, वो आप देख के आपके नहीं लेके चल सकते हैं। ये देखिए 25 किलोमीटर रखा तो ये बाहर वाली साइड पे निकल रहा है, तो इंडिया की साइड पे जा रहा है। वहां पे तो आपके ऑर्डर जाने नहीं देंगे, तो आपने इसको देख के चलाना है कि आप 15 किलोमीटर के अंदर, 15 माइल के अंदर लेके चलें कि ये कहाँ कहाँ तक इसका रेडियस जा रहा होगा। ठीक है, तो ये आपने सारी चीज़ें ध्यान से देख के चलानी है। उसके बाद आ गया आपने हम नीचे लेके आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी ऑडियंस टारगेटिंग। अगर आपने बहुत अच्छी ऐड बना ली है, मैं कहता हूँ आपने बजट भी अच्छा रख लिया है, अगर आपकी ऐड सही लोगों को दिखाई ही नहीं देगी तो आपकी कैंपेन तो ज़ाया है। आपके लाइक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ये नहीं कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्सपेंसिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि अब 50 लोगों को अपना मैसेज दिखाएंगे, उनमें से 5 लोग तो खरीद ही लेंगे ना रैंडमली, आपको ना को हो सकता है उसके अंदर से मिल जाए। लेकिन अगर आप प्रिसाइज टारगेटिंग करते हैं, सही अंदाज में लोगों को टारगेटिंग करते हैं और 50 लोगों तक आपका मैसेज जाता है, तो आपका कन्वर्जन रेट 20-30% तो जाएगा। यानी कि 10-12 लोग तो खरीद लेंगे। ठीक है, इस वजह से रिकमेंडेड होता है आप अपनी ऑडियंस टारगेटिंग बहुत ध्यान से केयरफुल करें। ज़्यादा टाइम आपने ऑडियंस टारगेटिंग के ऊपर लगाना है। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर आपने क्लिक करना है, यूज ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर जाना है। ऑडियंस टारगेटिंग से रिलेटेड मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, आप मेरे वीडियोस चैनल को रेफर करके वो वीडियोस को वहाँ से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एक एड सेट रखना है और एक ही ऑडियंस, एक एड सेट के अंदर आपने इतनी बड़ी एज नहीं रखनी। फॉर एग्जांपल आपने रखा है एक एड सेट में 18 से लेके 35-30 साल कर दिया हमने, लाइक बहुत ज़्यादा भी नहीं करते, 18 से 30 साल कर दिया। और जेंडर रख दिया मैंने फीमेल, या फीमेल रख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 18 से 13 की फीमेल एक एडसेट, अगला एडसेट बनाएंगे 31 से 45 या 50 की फीमेल। और जब आप इनको अवेल्युएट करेंगे आफ्टर अ वीक या 10 डेज, तो आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा एडसेट अच्छा परफॉर्म, कौन सी ऑडियंस अच्छी परफॉर्म कर रही है। अगर आपने एक ही एडसेट के अंदर पूरी एज भी डाल देंगे, मेल फीमेल भी डाल देंगे, तो आपको कैसा पता चलेगा कि यार कौन सा अच्छा परफॉर्म किया है, किसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, किसकी ऑडियंस के ऊपर आपने ज़्यादा पैसे देने हैं, किस ऑडियंस के ऊपर आपने पैसे रोकने हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फर्ज करें आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आपने फीमेल को बेचनी है, गारमेंट्स है। मैं गारमेंट्स के ऊपर आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ लेडीज ड्रेस। अब आपने क्या करना है, इंटरेस्ट के ऊपर आना है। इंटरेस्ट के ऊपर डिटेल टारगेटिंग में आपके पास 3 ऑप्शंस होती है, डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, बिहेवियर। डेमोग्राफी में आपकी जेंडर आ जाता है, एज आ जाता है। इंटरेस्ट में आपके इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि किस तरह इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक के ऊपर के ऊपर मैंने गारमेंट्स या शूज से रिलेटेड पेज को देखा, शूज से, तो वो अब फेसबुक मेरा इंटरेस्ट शूज से रिलेटेड में जो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा उसके अंदर मेरे प्रोफाइल को ऐड कर देगा। इस तरह बिहेवियर के अंदर आता है कि मेरा ऑनलाइन बिहेवियर किस तरह, मैं बाइंग कैसे करता हूँ, मेरा इस तरह की क्लासिफिकेशन करता है। ठीक है,
ये एक बार आपने खोल के सारी चीज़ों को ज़रूर स्टडी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपने डिटेल्ड डेमोग्राफी में। अब मैं आ जाता हूँ इसको, हम अक्सर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लिखा फॉर एग्जांपल लेडीज ड्रेसेस लिखा, ये आ गया लेट। अब आपने देखना है इंटरेस्ट, ठीक है, लेडीज ड्रेसेस वेबसाइट का। अब मैं एक ऑप्शन ये आ गया, फिर मैं सजेशन देखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि यार सजेशन में ऑनलाइन क्लॉथिंग अपेरल फैशन एसेसरीज मैं करना चाहता हूँ या ड्रेसेस करना चाहता हूँ, तो ये ड्रेसेस करके मैं इसको माइनस कर दिया, ठीक है। इस तरह आपने रिलेटेड एक दो इसी तरह के ड्रेसेस से रिलेटेड ही आपने एक से दो इंटरेस्ट लेके चलने हैं, मल्टीपल नहीं लेके चलने, ठीक है। और आपने इस सिर्फ यहाँ पे जाके कैंपेन नहीं चलानी है, अभी आपने नैरो करना है। इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको इसका मतलब बता दूं। इसका मतलब है कि वो फीमेल जो 18 से लेके 30 तक की एज में है और वो ड्रेसेस, यानी कि उन्होंने फेसबुक के ऊपर को ड्रेसेस से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, ड्रेसेस अपीयरेंस से रिलेटेड पेज को लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, ये सारी फीमेल आ जाएंगी। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि ये जो जिन्होंने ये लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, उनकी परचेजिंग पावर भी होगी आपके प्रोडक्ट को बाय करने की। और अगर आपकी प्रोडक्ट है कोई 10-15-20 हज़ार रुपये से महंगी या कोई 4-5 हज़ार से महंगी आइटम है और वो फीमेल अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप इसको नैरो ऑडियंस करेंगे। नैरो ऑडियंस करके आप क्या करेंगे, बिहेवियर में एंगेज्ड शॉपर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एंगेज्ड शॉपर्स, इसका मतलब है ये बिहेवियर है, ठीक है। बिहेवियर क्या कहता है, ये बिहेवियर कहता है कि इसको यहाँ पे रखते हैं और ये देखें, ये है कि जी पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द क्लिक कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक, यानी कि ये वो लोग आ जाएंगे, वो खवातीन जो 18 से 30 तक की एज में है, ड्रेसेस की उन्होंने पेजेस को क्लिक किया और उन्होंने लास्ट वीक में कॉल टू एक्शन के बटन पे भी क्लिक किया, ठीक है। कॉल टू एक्शन यानी कि शॉप नाउ के बटन पे भी क्लिक किया, उसने ड्रेसेस के ऊपर क्लिक किया या नहीं, या कोई और प्रोडक्ट बाय किया, यानी कि वो ऑनलाइन बाइंग करती हैं, ठीक है। अगर आप ये करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर फिल्टर नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव। उसके बाद हम आ जाएंगे, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर हम आ जाएंगे ऐड के ऊपर। ऐड के ऊपर मैं आपको पहले बता चुका हूँ आपने किस तरह करनी है। एक और ऑप्शन होती है, उसमें आपने यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट है। अगर आपने करना है क्रिएट ऐड में, एक बड़ी मज़े की ऑप्शन होती है, आप ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है पहले ही काफ़ी ज़्यादा। आपने क्या करना है, क्रिएट ऐड करना है और यहाँ से सेटअप क्रिएटिव्स करना है, इमेज या वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है। इस तरह आप ये खुद भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आपने पहले से पोस्ट को क्रिएट किया हुआ है, आपके पेज के ऊपर है, तो आप पोस्ट को ये उसी पोस्ट को कर सकते हैं या क्रिएट पोस्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगर नीचे आए, तो नीचे आने के बाद ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें आ जाएंगी। वेबसाइट जहाँ पे आपने लेके जाना है, वेबसाइट यूआरएल जिस वेबसाइट के ऊपर आपने लेके जाना है, फॉर एग्जांपल जो भी आपकी वेबसाइट होगी उसका आपने लिंक यहाँ पे डाल देना है। लिंक डालने के बाद आपने इसको बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है जी। उम्मीद है ये कंटेंट, अभी आपने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाना, ट्रैकिंग, ये गूगल से रिलेटेड चीज़ें, यूआरएल वगैरह सारा पर्टेन करते हैं, ऐप इवेंट्स, ऑफलाइन इवेंट्स, इसके ऊपर अभी आपने नहीं जाना। आप बेसिक लेवल पे इतनी ही चीज़ों को करना सीख जाएं और जब आप एक एडवांस लेवल पे आना शुरू हो जाएंगे, गूगल एनालिटिक्स ये सारी की सारी करना शुरू होंगे, तो फिर आप वो जो ऐप इवेंट्स, वेबसाइट इवेंट्स हैं, तो फिर आप उसकी ट्रैकिंग के ऊपर लेके चल सकते हैं। अभी आपको इतने डैशबोर्ड के अंदर ही गुजारा करें। ये जो इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके सारे के सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, रीच कितनी, व्यूज़ कितने हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट्स कितने आए हैं, वो सारे के सारे आपको जो रिजल्ट्स यहाँ से मिलेंगे, वहाँ से भी आप अपनी कैंपेन यानी कि 5-6 महीने के लिए आप ये पहले अच्छी तरह यहाँ पे ट्रेनिंग आंसर करें, फिर आप वो ऐप इवेंट्स के ऊपर आए, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा। अगर आपने अपनी कैंपेन को चलाना है इंस्टाग्राम के ऊपर, आपको अगर कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह।